जद्दा सऊदी अरेबिया के एक कॉलेज में टीचिंग और नॉन टीचिंग की शानदार जॉब्स अनाउंस की गई हैं। पाकिस्तान से भी मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। फ्री वीजा, रहाइश, खाने के साथ साथ तकरीबन 4 लाख रुपए माहाना सैलरी दी जाएगी। टीचिंग और नॉन टीचिंग पोजीशंस कौन सी है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, तमाम तर डिटेल्स आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी जॉब्स के रेलेवेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। व्यूअर्स, आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है और सिंपल यहां पर आकर आपने सर्च करना है bmc.edu.sa। पीके नहीं लिखेंगे आप, पीके पाकिस्तान के लिए होता है, ऐसे सऊदी अरेबिया, स्लैश डालेंगे life@bmc, फिर स्लैश work@bmc। ये एक प्रॉपर और बड़ा लिंक बनता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सिंपल जैसे ही इसको आप जो है वो एंटर करेंगे, आपके सामने इनकी वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, जैसे इनकी वेबसाइट ओपन होती है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले बता दूं कि कॉलेज का नाम क्या है। कॉलेज का नाम है बेटर जी मेडिकल कॉलेज, जद्दा सऊदी अरेबिया। ठीक है, अब मेडिकल कॉलेज से मुराद ये नहीं है कि मेडिकल सब्जेक्ट्स की ही यहाँ पर टीचिंग जॉब्स हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। दूसरे सब्जेक्ट्स की जॉब्स भी यहाँ पे मौजूद हैं और साथ में नॉन टीचिंग जॉब, ऐसे लोग जिन्होंने बीएससी वगैरह किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, उनके लिए भी जॉब्स अवेलेबल हैं, जो कि मैं मुकम्मल आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। सिंपल व्यूअर्स, आप देख सकते हैं लाइफ एंड बीएमसी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। अब बीएमसी से मुराद क्या है? बेटर जी मेडिकल कॉलेज। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूं, ये यहाँ पर जॉब शुरू हो चुकी है। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, एडमिन मैनेजर, उसके बाद फिजिक्स का फैकल्टी मेंबर रिक्वायर्ड है, एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफिसर चाहिए, इंग्लिश का जो है वो फैकल्टी मेंबर रिक्वायर्ड है, एकेडमिक ऑफिस कोऑर्डिनेटर चाहिए, उसके बाद मैथमेटिक्स का टीचर चाहिए, उसके बाद ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, उसके बाद पेडियाट्रिक नर्सिंग का जो है वो फैकल्टी मेंबर रिक्वायर्ड है, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट चाहिए इनको, बायोलॉजी का टीचर चाहिए, उसके बाद थेरेपी का जो है वो चाहिए, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, उसके बाद मेडिकल सर्जिकल का फैकल्टी मेंबर चाहिए, फाइनेंशियल कोऑर्डिनेटर चाहिए, उसके बाद रेडियोलॉजी का जो है वो आपको फैकल्टी मेंबर इनको रिक्वायर्ड है, लाइब्रेरी ऑफिस रिक्वायर्ड है, उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फैकल्टी मेंबर इनको रिक्वायर्ड है, स्पोर्ट सर्विसेज ऑफिसर, स्टूडेंट एक्टिविटी ऑफिसर, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर। अब ये जो नॉन टीचिंग जॉब्स हैं, इनके लिए तमाम सब्जेक्ट जिन्होंने जो भी डिग्री की हुई है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट ये है कि इनके जॉब नेचर को जानते हूं, उसके हवाले से उनका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए। मजीद आप देख सकते हैं एकेडमिक कोऑर्डिनेटर है, स्पोर्ट्स सर्विसेज है, कैरियर काउंसलर है, क्वालिटी कंट्रोलर है, मतलब ये तमाम एक लंबी लिस्ट जो है ये पोजीशंस अनाउंस की गई हैं। ओके, अब मिसाल के तौर पर आप अप्लाई करना चाहते हैं नॉन टीचिंग जॉब पर। ठीक है, मैं यहां पर कोई एक सिलेक्ट कर लेता हूं जिसके बारे में मैं आपको गाइड कर सकूं ताकि तमाम सब्जेक्ट्स होल्डर, तमाम डिग्री होल्डर्स की हेल्प हो जाए। जैसे कि ये स्टूडेंट एक्टिविटी ऑफिसर है, ठीक है, इसके ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके नीचे लिखा हुआ है अप्लाई नाउ का बटन, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने जो है वो एक फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। कह सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनका ओपन हो जाएगा। जॉब डिस्क्रिप्शन है, बेटर जी कॉलेज सीकिंग अ हाईली मोटिवेटेड स्टूडेंट एक्टिविटी ऑफिसर। ठीक है, जो होता है उसके बाद मैनेज करेगा वो तमाम एक्टिविटीज को, प्रोग्राम्स को लेके चलेगा, स्टूडेंट की सर्विसेज को, स्टूडेंट सेंटर को, लाइफ ऑफिस। ठीक है, उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि डेवलप एंड इंप्लीमेंट जो है वो तमाम मेथड्स, प्रोसीजर्स। ठीक है, मैनेज कोऑर्डिनेट वर्क विद असाइंड, ठीक है, एडवाइजर, स्टूडेंट वर्कर्स, डेलीगेट रिव्यूज, असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स को भी देखेगा, तमाम टाइमलाइंस को जो है वो स्टैब्लिश करेगा। ये सारी जो यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पे देखें रिक्वायरमेंट्स, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? बैचलर डिग्री इन रिलेटेड फील्ड। ठीक है, बैचलर डिग्री। अब यहाँ पे स्टूडेंट के हवाले से है तो मुझे नहीं लगता कि इसके रेलेवेंट कोई बनती है कि स्टूडेंट एक्टिविटी ऑफिसर चाहिए। ठीक है, और उसके रेलेवेंट कौन सी डिग्री होगी? बस इतना कह सकते हैं, एजुकेशन वाली थोड़ी सी डिग्री को प्रेफरेंस दे देंगे ये, बाकी तकरीबन तमाम डिग्री होल्डर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, एमबीबीएस, बीडीएस, फॉर्म डी,
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इस तरह की डिग्रीज वाले अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, जो लोग टीचर की सीट पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जिसपे एक जनरल सब्जेक्ट चाहिए होता है, जैसे साइंस टीचर है या आर्ट्स टीचर है, उसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, समझ लें कि स्टूडेंट एक्टिविटी ऑफिसर्स के लिए वही क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। हाँ, अदर रिक्वायरमेंट्स हैं, टेक्निकल स्किल्स, कस्टमर सर्विस स्किल्स, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए, अटेंशन इन डिटेल होनी, टीम वर्क होना चाहिए, कोलैबोरेशन होना चाहिए, ठीक है, इस तरह की कुछ स्किल्स रिक्वायर्ड है। अब मिसाल के तौर पर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, यानी आपको लगता है कि आप इसके लिए अहल हैं, आप आई एम इंटरेस्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगी ऑटो फिल एप्लीकेशन, अपलोड योर रिज्यूमे सीवी। व्यूअर्स, आपको बता दूं, इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे वो टीचिंग है, नॉन टीचिंग है, या फिर कह सकते हैं दर्जा 4 के, वहां पे तो दर्जा 4 या स्केल 4 की जॉब्स नहीं होती, बट मैं अगर आपके कंसेप्ट से समझाऊं कि सिक्योरिटी गार्ड, तो उसके लिए भी आपको एक सीवी चाहिए पावरफुल, कम से कम 3 पेजेस की हो, आपका कवर लेटर हो, जिनका कवर लेटर प्रोफेशनल होगा, जिनकी सीवी प्रोफेशनल होगी, उनको ही इंटरव्यू पर बुलाने के चांसेस हैं। जिनकी 1 पेज की सीवी कुछ इस तरह से होता है, उनकी सीवी उठा के जो है ना वो डस्टबिन में फेंक देते हैं। सही है, अपलोड योर रिज्यूमे। अब देखिए यहां पर है जी तरीका कि आप सिंपल अपलोड रिज्यूमे अपलोड करें, या खुद ब खुद अप्लाई हो जाएगा। हम मैनुअल तरीके से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन है, मिस्टर हैं, मिस हैं या मिसिज हैं, वो अपने ऐड करना है। उसके बाद आपकी जो भी बनता है नाम वो आप ऐड करोगे यहाँ पे कुछ इस तरह से। ईमेल एड्रेस आपका आएगा, लास्ट नेम आएगा, मोबाइल नंबर आएगा, नेशनैलिटी आपकी आएगी। जाहिर बात है कि आप पाकिस्तानी हैं तो आप पाकिस्तानी सिलेक्ट करेंगे, आप इंडियन हैं तो इंडियन करेंगे। जेंडर आप मेल हैं फीमेल हैं वो आप ऐड कर देंगे। एड्रेस इन्फॉर्मेशन आएगा, जाहिर बात यहाँ पे आपका पाकिस्तान आएगा। सिटी आपका कौन सा है वो आपने सिटी यहाँ पर ऐड करना है कुछ इस तरह से। उसके बाद आ जाएगा जी लाहौर, सॉरी स्टेट, प्रोविंस, यानी कि आप कह सकते हैं कि हमारा पंजाब के अंदर लाहौर आता है। उसके बाद आप जिप कोड क्या है जी, लाहौर का जो भी जिप कोड बनता है वो आपने ऐड कर देना है। उसके बाद व्यूअर्स आपकी प्रोफेशनल डिटेल, मतलब आपने कहाँ पर जॉब की है, आप फ्रेशर हैं, आप प्रोजेक्ट को लीड कर रही हैं, आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, तो जाहिर बात है बाहर अप्लाई करने वालों के लिए कुछ ना कुछ तो कोई एक्सपीरियंस होता है। सेट स्किल्स, आपके पास कौन सी स्किल्स हैं वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है। लाइक आप हैं जी मल्टीटास्कर, ठीक है, ये लें, ये ऐड करेंगे आप। उसके बाद आप हैं जी यहाँ पर आएगा टीम वर्क की स्किल्स हैं वो ऐड कर देंगे। इस तरह से आप इनकी यहाँ पर ऐड करते, जितने स्किल्स भी हैं आपके पास वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें यूट्यूबिंग कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आप ऐड करते जाएंगे। मजीद यहाँ पे करंट पोजीशन आपकी, यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी कौन सी है, मास्टर्स हैं, पोस्ट बैचलर्स डिग्री है, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा है, क्या है। उसके बाद करंट आपकी पोजीशन वहां पर क्या है, ठीक है, तो आपने रेलेवेंट रखनी है। लाइक आप कह सकते हो कैरियर काउंसलर, ठीक है, आप कह सकते हो स्टूडेंट एक्टिविटी ऑफिसर, इस तरह से कुछ भी आप ऐड कर सकते हो। एजुकेशन डिटेल ऐड करनी है, यहाँ पे ऐड पे आओगे तो यहाँ पर आप पहले जो है वो अपना मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर्स, मास्टर ऐड करते जाओगे। एक्सपीरियंस ऐड करोगे अगेन यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद सोशल वर्क, आपका लिंक्डइन का अकाउंट यहाँ पे आएगा, फेसबुक, ट्विटर। अब अटैचमेंट, यहाँ पे जो फोटो आपने ऐड करनी है वो बड़ी प्रोफेशनल होनी चाहिए, मैट्रिक वाली उठा के आपने अपलोड नहीं करनी। प्रोफेशनल से मुराद ये है, मेल हैं तो एक अच्छी सी प्रोफेशनल लुक में एक पावर ड्रेस के अंदर जो है वो आप एक पिक्चर वहां से बनवा लें, उसको आप अपलोड करेंगे। आप फीमेल हैं, आप हिजाब के अंदर हैं, या जिस तरह से वो आप पिक्चर बना के यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है। रिज्यूमे आपने कैसे बनाना है, रिज्यूमे प्रोफेशनल होना चाहिए, 3 पेजेस का होना चाहिए कम से कम। वो आपका जो है 3 पेजेस से मुराद ये है कि आपकी 3 पेजेस की सीवी होनी चाहिए। अब 3 पेजेस का कैसे बनाना है, तो आप सोच रहे होंगे 3 पेजेस का कैसे बनाएंगे, हमारे पास 10 इंस्टीट्यूट का एक्सपीरियंस हो, हमारे पास डिग्रियों की लाइन हो, तो फिर ही हम 3 पेजेस की बना सकते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने बैचलर्स किया, आपने बीएससी किया, बीकॉम किया, बीएस किया, फिर भी आप 3 पेजेस की बना सकते हैं। कैसे, चलिए मैं बताता हूँ। आप सिंपल चैट जीपीटी पे आएंगे और इसको एक क्यूरी देंगे, क्या देंगे, राइट सीवी फॉर स्टूडेंट एक्टिविटी
ऑफिसर एट जद्दा, बस ले लें मैंने राइट सीवी फॉर स्टूडेंट एक्टिविटी ऑफिसर एट जद्दा, ठीक है। सऊदी अरब लिख दोगे तो वो भी बेहतर है। तो देन आप यहाँ पर इसको ये ले, मैंने क्यूरी यानी इसको कमांड दे दी है, ये एक प्रोफेशनल सी सीवी हमें बना के देगा, हमें सऊदी अरब के फॉर्मेट की ये सीवी बना के देगा, ठीक है। यहाँ पे देखें जी इसने बनानी, यहाँ पे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आ जाती है जो सीवी के अंदर होती है। उसके बाद डायनामिक मोटिवेटेड स्टूडेंट एक्टिविटी ऑफिसर, साथ में उसका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल उसके रेलेवेंट बना दिया है। एजुकेशन देखें, बैचलर इन आर्ट्स किया है, साइंस किया है, मेजर आपका क्या था, यूनिवर्सिटी कौन सी थी, ठीक है, ये जद्दा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जद्दा नहीं आएगा, यहाँ पे आप पाकिस्तान ही लिखोगे, ठीक है। यहाँ पर जो है इन जद्दा लिखा हुआ है ना, तो इसलिए उसने मेंशन कर दिया, आप पाकिस्तान लिखोगे। मंथ ईयर ये सब कुछ आएगा। रेलेवेंट कोर्स वर्क ये देखें, उसने उसके बिल्कुल पायदार क्वालिटी जो है वो कोर्स वर्क निकाल के दी, इसको कॉपी करो अपने सीवी के अंदर ऐड करो। वर्क एक्सपीरियंस है तो स्टूडेंट इवेंट कोऑर्डिनेटर रहे हो, कहाँ पे रहे हो, पाकिस्तान, ये बस ये याद रखना, जद्दा के अंदर जो है वो आपने सऊदी अरब लिखना है, ठीक, सॉरी जद्दा की जगह पे आपने पाकिस्तान लिखना है। मंथ ईयर प्रेजेंट। अब ये देखें, यानी कि अगर आप स्टूडेंट इवेंट कोऑर्डिनेटर थे तो वहां पर आपको कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके पॉइंट्स बना के लिख दो। तकरीबन एक पेज की सीवी हो भी गई है। स्टूडेंट एम्बेसडर रहे हो वो ऐड करोगे, उसकी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐड कर दोगे। आपके पास कितने स्किल्स हैं वो ये देखें, यहाँ पे ऐड कर देंगे। लैंग्वेज क्या है। अब इस सीवी को यहाँ पे देखने को छोटी लग रही है, जब आप इसको पेजेस पे ऐड करना कोशिश करोगे तो ये 3 पेजेस पे चली जाएगी। अब इस 3 पेजेस की सीवी को कहाँ से बनाना है, कैनवा से बनाना है। कैनवा पे आओगे, कैनवा पे आने के बाद आप यहाँ पे लिखोगे जी, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ रिज्यूमे, ये मैंने सर्च किया तो सिंपल ये देखिएगा, अब हमें ये शो करेगा यहाँ पे एक प्रोफेशनल किस्म की रिज्यूमे, ठीक है। देख सकते हैं जी कितनी प्रोफेशनल जो है वो यहाँ पर आपको रिज्यूमे मिल गई है। ओके, अब देखें, ये आप पहला पेज कंप्लीट करेंगे, आप ऐड पेज के ऊपर जाएंगे, ये देखें यहाँ पर सेकंड पेज ऐड करेंगे, अगेन यहाँ पे थर्ड, ये 3 पेजेस पर मुश्तमिल आपने सीवी को यहाँ से ऐड करके पिक्चर लगा के पीडीएफ फाइल के अंदर एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने के बाद सिंपल आपने यहाँ पे वापस आना है, यहाँ पर आपने अपनी जो है वो रिज्यूमे को अपलोड कर देना है 3 पेजेस वालों के। इंशाल्लाह ताला आपको रिस्पॉन्स आएगा, इंशाल्लाह ताला इंटरव्यू की कॉल आएगी। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा है, तो कैप्चा जो भी मेंशन है वो आप ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें DCC कुछ इस तरह से है, ये देख लीजिएगा, समझ ना आए तो रिफ्रेश भी आप कर सकते हैं इसको, ये देखें। उसके बाद व्यूअर सिंपल आपने सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। इंशाल्लाह ताला डेट एंड होने के बाद आपको यहाँ से रिस्पॉन्स आ जाएगा। और अगर यहाँ पर मैं किसी जो है वो टीचिंग जॉब की तरफ जाऊँ, लाइक ये बायोलॉजी है, तो मैं अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर ये बायोलॉजी जो फैकल्टी मेंबर रिक्वायर्ड है उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, एकेडमिक रिकॉर्ड, टीचिंग, डिलीवरिंग द स्टूडेंट्स, रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे देखें, PhD और मास्टर डिग्री, यानी कि इसके लिए MS, MPhil या PhD वाले अप्लाई कर सकते हैं, सही है। तो बाज़ मास्टर डिग्री कुछ यूनिवर्सिटीज इसको 16 ईयर एजुकेशन भी कह देते हैं, लेकिन मोस्टली इंटरनेशनल लेवल पर आपकी जो है वो 18 ईयर्स एजुकेशन ही मास्टर डिग्री को कहा जाता है, यानी MS, MPhil, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। एक्सपीरियंस 3 साल का इन्होंने मांगा जी टीचिंग का, वो तो होता ही है जो बाहर जाना चाहता है। लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस अगर हैं तो ऐड करोगे, अदरवाइज जो रिक्वायर्ड है तो जरूरी नहीं ये सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। आपके पास कम रिक्वायरमेंट्स हैं, कम डाटा है, आप उस बेस पर अप्लाई करो। फ्री तो है, किसी किस्म की कोई एप्लीकेशन फी तो है नहीं, सिंपल अप्लाई करने का तरीका बताया वैसे ही अप्लाई करना है, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, किसी के पास जाओगे 500 600 में या 1000 में वो अप्लाई करेगा, तो सिंपल अपने हाथों से अप्लाई करो ना। और मजीद इसके रेलिवेंट आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी जॉब्स के हवाले से इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर हूंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।